कल उस मीटिंग में मैं बैठने वाला हूँ क्योंकि मैं लंबा भी हूँ। अच्छा, बड़े वालों के कमेटी बोला बोली बात का इंटरेस्ट है उसमें तो उसमें वो जो आप लाएंगे उसमें यहाँ पे वहाँ पे जी वहाँ पर बैठना नहीं बैठना चेयरमैन से पूछ लेता हूँ, बोल देता हूँ पहले मेरे को भैया एमपी कैटेगरी में हूँ मैं, आप बैठो बोल तो बैठता तो वहाँ रहता आप लोग पूछ लो। ऐसे नंबर मुझको तो बैठ सकते हो वहाँ उनको समझाना क्लॉज वाइज समझाना बोला मैं कोई बीजेपी के एमपी हो गया जाओ जी अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड की स्पेशल बोर्ड का मीटिंग आज बहुत अहम मुद्दे के ऊपर मसले के ऊपर आज वक्फ अमेंडमेंट 2024 के बिल के ऊपर एक स्पेशल हम मीटिंग बुलाए थे। आज इस मीटिंग में बोर्ड के इज्जतमाद मेंबरान, जिसमें से ख़ास तौर पर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब एमपी, जनाब अकबर निज़ामुद्दीन साहब जो किसी काम की बिना पर वो पंजाब में रहने से कुछ वर्चुअल मीटिंग अटेंड किए, वो जनाब अब्दुल फतेह बंदगी बादशाह साहब, जनाब मलिक मुतसम खान साहब और जनाब निसार हुसैन साहब, क्योंकि आज अरबैन की वजह से वो भी वर्चुअल मीटिंग अटेंड किए। मोहतरमा आयशा मसरत IAS ऑफिसर साहबा और जनाब MA मुखी साहब, ये लोग आज की मीटिंग में, इस बोर्ड की मीटिंग में आज के अटेंड किए। ये बोर्ड जो वफ़्क़ तरमीमी बिल है 2024 का, जिसे आनन फानन पे मौजूदा मरकज़ी हुकूमत जो पिछले पार्लियामेंट के सेशन में किए हैं, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग इंडिविजुअल मीडिया वाले आके वक्फ बोर्ड का इसके ऊपर स्टैंड क्या है, वक्फ बोर्ड का, तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल में हम इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि 40-42 जो अमेंडमेंट्स वो लेके आए हैं, हम इसके ऊपर डिटेल एक्सपर्ट से, लीगल एक्सपर्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट से और सोशल एक्सपर्ट से हम लोग और रिलीजियस एक्सपर्ट से हम लोग बात करके आपके सामने एक बोर्ड की मीटिंग रख के आपके सामने हम बात करना मुनासिब समझे। आज बोर्ड की मीटिंग बुला के खासतौर पर से एक ही एजेंडे के ऊपर हम आज मीटिंग बुलाए, और इस मीटिंग में बहुत ही तफसील से, क्योंकि इस मीटिंग में JPC जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, लेकिन हुकूमत तो उसको JPC अनाउंस कर रहे हैं, एक्चुअल वो जॉइंट वर्किंग कमेटी है। वो उसको जॉइंट वर्किंग कमेटी के जैसा उसको चेंज कर दिया, भी वो JPC नहीं है, जॉइंट वर्किंग कमेटी है। वो जॉइंट वर्किंग कमेटी के मेंबरों में से एक ऑनरेबल मेंबर असदुद्दीन अवैसी साहब भी हमारे बोर्ड के मेंबर है, तो वो भी हमारे मीटिंग में मौजूद थे, और इन डिटेल में 40 इश्यूज के ऊपर हम डिस्कशन किए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना एक्सरसाइज किए इसके ऊपर, और यहाँ पर जो मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें बातें सामने आई हैं इस बिल को लेके, और उसके बाद हम
बोर्ड की तरफ से, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरफ से, और हिंदुस्तान में आज वाहिद तेलंगाना वक्फ बोर्ड है जो पहला बोर्ड है आज इस बिल के ऊपर एक ऑफिशियली बोर्ड की मीटिंग बुला के हम यूनानिमसली आज हम ये रेजोल्यूशन पास किए हैं कि हम इस बोर्ड को इस बिल को हम रिजेक्ट करते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड जो पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का, हम इसको पूरे मुत्तहिद तौर पर इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके कई पहलू है, क्योंकि मरकजी हुकूमत इसको तरमीमी बिल बोल के तो पेश की है, लेकिन हमारे नजरिए से ये तरमीमी बिल नहीं है, तब्दीली बिल है। वक्फ बोर्ड को बिल्कुल तब्दील करने का ये काम मरकजी हुकूमत एक बहुत बड़ी साजिश के साथ ये ला रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपको एनआरसी वगैरह में आपकी शहरियत के ऊपर जिस तरीके से आपको अटैक किया गया था, उसके बाद आज मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के जो जायदादें हैं, मुसलमानों के जो एसेट्स है, उसके ऊपर मरकजी हुकूमत एक बुलडोज का काम करना चाहती है, जो बुलडोजर सरकार के नाम से मशहूर है। और ये जायदादों को वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम मुसलमानों के साथ ये कर रही है। इसमें ऐसे अमेंडमेंट बिल्स में आप देखेंगे कि आप इम्पोर्टेंट जो 4-5 पहलू है, जिसमें ये लोग एक तो वक्फ बोर्ड का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को ये अपॉइंटिंग सिस्टम लाना चाहते हैं। 5 साल के लिए जो हुकूमत आएगी वो इसको अपॉइंट करेगा और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर कितने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है तो उनके लिए कोई आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं रहेगा। वो 5 साल अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी। और उसके साथ साथ जो वक्फ बोर्ड में जो दूसरे रिलीजियस के जो बोर्ड्स में कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड में वो ये थोपना चाहते हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को भी इसमें बोर्ड में मेंबर का प्रोविजन और इसमें चेयरमैन का प्रोविजन, उसके साथ साथ इसमें सीईओ का भी प्रोविजन लाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम कंडेम करते हैं। उसके साथ साथ जो ऑलरेडी वक्फ के जितने के जो वक्फ बोर्ड में हम इसको रजिस्टर्ड करते हैं, सर्वे कमीशन के पावर्स को ख़त्म कर ये बिल के ज़रिए कलेक्टर्स को पावर्स देना चाहते हैं। ये बिल के ज़रिए हम इसको भी कंडेम करते हैं, क्योंकि रीसर्वे के नाम पर अगर कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी अगर कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है या ऑब्जेक्शन रेस करता है, तो उसके बाद फिर आपका उसके ऊपर से राइट्स ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपको वक्फ को रियासती हुकूमत उसको अपॉइंट करती है तो उसको भी वो ख़त्म कर वो कलेक्टर्स को पावर्स देना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर कलेक्टर उसको अगर अपहोल्ड करता है, कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है बोल के अगर उसको अगर कुछ डाउट आके उसको रोकता है, तो आपको ट्रिब्यूनल को जाना है। ट्रिब्यूनल को जाने के बाद उसके बाद ट्रिब्यूनल में भी जो लोग ट्रिब्यूनल का जो पैनल होता है उसको हुकूमत तेलंगाना हुकूमत या जो भी रियासती हुकूमत करती है उसको भी अब उसमें भी रिटायर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रोविजन लाके उसको भी वीक करने का काम हुकूमत इस अमेंडमेंट के जरिए लाना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप ट्रिब्यूनल में भी हारते हैं तो फिर आपको हाई कोर्ट में जाना है, क्योंकि अभी पहले जो ट्रिब्यूनल का जो जहां पर भी आपको वक्फ की प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रिब्यूनल को जाते थे, ट्रिब्यूनल का फैसला ही हमारे लिए फाइनल होता था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले को अब वो लोग अभी आखिरी फैसला नहीं मान के हम उसको आगे जाना पड़ेगा। और ओवरऑल एक ही उनका मकसद है कि वक्फ के जायदादों को किस तरीके से, अभी आप देखिए जिस तरीके से ये बिल में जो वक्फ बाय यूजर है, वक्फ बाय यूजर से ये लोग इतना बड़ा वक्फ की जमीन जायदाद के ऊपर ये लोग अटैक करना चाहते हैं। अगर वक्फ बाय यूजर का हटाना चाहते हैं, अगर वक्फ बाय यूजर का अगर हमारे पास कोई निज़ाम शाही हो या कुतुब शाही हो, किसी भी दौर के अगर मसाजिदें हैं, दरगाहें हैं या दीनी हमारे इदारे हैं, इसको अगर हम कहीं पर भी अगर वक्फ बाय यूजर में अगर आते हैं तो वो प्रोविजन हटा देना वो चाहते हैं, ताकि उसके तमाम से रिलेटेड जायदादें वगैरह सरकारी हो जाए। क्योंकि एक बात हुकूमत को और सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो वक्फ की जायदादें हैं, वक्फ की जायदादें तो हुकूमत की जायदाद नहीं है,
वक्फ की जायदाद जो हुकूमत की नहीं है, वक्फ की जायदाद हमारे आबा व अजदाद अपनी जायदाद को वक्फ किए हुए हैं वो। लेकिन लोग ये समझते हैं और हुकूमत भी ये समझती है कि ये वक्फ की जायदाद जो है ये हुकूमत की जायदाद है और ये वक्फ बोर्ड के पास है। ये नहीं है, ये जो डोनेट करे सो प्रॉपर्टी से। और इसमें इसी को लेकर ये लोग एक जो लिमिटेशन का जो प्रोविजन है, लिमिटेशन का प्रोविजन भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर कोई इलीगल इंक्रोचर्स, चाहे रियल्टर्स हो कोई हो, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे अगर बैठे हुए हैं तो वक्फ उसको कभी भी अगर उसको वापस उसको छीन सकता है। वो लिमिटेशन प्रोसेस को, वो लिमिटेशन एक्ट को ये अमेंडमेंट के जरिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम पुरजोर इसकी हम मुखालिफत करते हैं। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी में अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप जाके किसी के अगर कोर्ट में डालते हैं केस के कोई इलीगल इंक्रोचमेंट्स को लेके, तो आपको पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर ये रजिस्ट्रेशन का अगर प्रोविजन अगर आप रखेंगे तो जितने भी अगर जायदादें हैं, अगर कोई अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन से या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो अगर कोर्ट को जाना चाहता है तो उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवा के जाना प्रॉपर्टी के कॉस्ट के हिसाब से। मतलब ये कहीं ना कहीं अपने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनके दोस्त थे हुकूमत के, उनको कहीं ना कहीं फायदा करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इवैक्यू प्रॉपर्टी से आपको दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी वगैरह में इवैक्यू प्रॉपर्टीज का इनको कहीं ना कहीं टाइटल का प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए ये चाहते हैं कि लिमिटेशंस को हटाए, ये इवैक्यू प्रॉपर्टीज को हटाए, ये कलेक्टर्स को पावर्स दे दें, ताकि क्योंकि कलेक्टर्स को इसलिए पावर्स देना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे केसेस गवर्नमेंट से हमारे केसेस चल रहे हैं, हमारे लैंड पे जो केसेस चलते हैं गवर्नमेंट से। अगर कलेक्टर के पास से, अगर कलेक्टर ही जज है और कलेक्टर भी उसका पार्टी अगर है, तो हमारे हक में कैसे फैसले आएंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर ये एक वार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम आज की मीटिंग में हम इसको बहुत हम कंडम किए। उसके बाद हम ये बिल के ऊपर हम इन डिटेल में हम डिस्कस किए हैं। मेरे साथ हमारे मौजूद मेंबर्स भी हैं, वो लोग भी इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ हम एक और 2 रेजोल्यूशन हम ये किए हैं कि ये JWC जो जॉइंट वर्किंग कमेटी है, आज के मीटिंग में हम ये भी रेजोल्यूशन किए हैं कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से JWC में, क्योंकि 30 तारीख को दूसरे बोर्ड्स को भी वो लोग इनवाइट किए हैं, तो हम जल्द से जल्द तेलंगाना वक्फ बोर्ड को भी हमारे सुनवाई के लिए, हमारे ग्रीवेंसेस को रखने के लिए, हमको टाइम मांगने के लिए हम लोग उनको इमीडिएट आज है सो हम उनको रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं। ये भी हमारे आज मीटिंग में फैसला किया गया। उसके साथ साथ जितने भी ये भी एक फैसला किया गया कि जितने भी नॉन बीजेपी हुकूमतें, रियासतें हैं, वहाँ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEOs के साथ भी हम एक यहाँ पर एक मीटिंग हम बुलाएंगे, कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे इसी इशू के ऊपर, और हम उन सब का एक ओपिनियन, एक यूनानिमसली हम एक रेजोल्यूशन पास करके हम इसको JWC को हम भेजेंगे। ये आज हमारे मीटिंग के जो अहम मुद्दे थे, इसमें सभी मेंबरान ने यहाँ पर मौजूद रहे और वो लोग ने अपनी अपनी बात रखी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की, मतलब उनकी साजिश यही है कि वक्फ बोर्ड को किस तरीके से ख़त्म किया जाए और वक्फ बोर्ड के आइडेंटिटी जो है उसको ख़त्म किया जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का ये तरमीमी बिल नहीं है, ये वक्फ बोर्ड मतलब बिल्कुल तब्दीली बिल है। अगर अमेंडमेंट होता है तो 1 या 2 इशू पर अमेंडमेंट होता है। 40-42 जो इश्यूज को लोग अमेंडमेंट करना चाहते हैं उसको अमेंडमेंट नहीं बोलते हैं। कि अगर आपके पास हमारे पास सर्वे कमीशन है, हमारे पास ट्रिब्यूनल है वक्फ को प्रोटेक्ट करने का, उसके बाद भी आप है सो प्रोटेक्ट के नाम पे एक नए बिल में नए अमेंडमेंट्स करके आप है सो कहीं ना कहीं ये जितने वक्फ के प्रॉपर्टीज के जो असेट्स है इसके आप लेने का काम और हमारे कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको तेलंगाना वक्फ बोर्ड बिल्कुल इसको कंडम करता है और इस बिल के पुरजोर हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हम यूनानिमसली हम इसको ये बिल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और बाकी का आगे का जो भी हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, हम सबसे पहले अभी JWC को लेटर लिखेंगे। उसके बाद हम जहाँ तक तेलंगाना और आंध्रा के और दूसरे भी सियासी पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स है, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड में हम मीटिंग में ये भी हम डिस्कस किए हैं कि हम वक्फ बोर्ड के जानिब से इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर है, अलाई पार्टनर्स है, जिन्होंने इमीडिएट बिल को रोककर JPC को देने का जो काम किया है, उसके लिए हम सब लोग ने उनको हमारी तरफ से उसको अप्रिशिएट किया, हम उनको मुबारकबाद दिए हैं। और जो सरकार के जो पार्टनर्स है, जिसमें
हम उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा रेजोल्यूशन भेजेंगे, हमारा जरूरत पड़ेंगे तो हमारे डेलीगेशन को भेज के हम जो भी एनडीए के भी जो पार्टनर्स है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, हम उन लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुखालिफ माइनॉरिटी बिल